कुछ पा लिया बस तुम्हें पाना बाकी है, सब कुछ पा लिया बस तुम्हें पाना बाकी है, सब कुछ आ चुका मेरे घर, बस तेरा आना बाकी है। किसका आना बाकी है? तो नौकरी का आना बाकी है, क्योंकि नौकरी जब आ जाती है तो अपनी लाइफ है वो समझ आती है। तो इसी मोटिवेशन डोज के साथ हेलो, गुड मॉर्निंग, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डोज नंबर कितना है? तो डोज नंबर है अपना 60। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन 30 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में अब कितने भारतीय स्थल आ गए हैं? तो अब कितने आ गए हैं? तो अब टोटल 40 है वो भारतीय स्थल आ गए हैं। और हाल ही में ये 40वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो गुजरात का धोलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा? धोलावीरा है, जो गुजरात के कच्छ में है। और 39वां कौन सा है? तो 39वां तेलंगाना का मंदिर है, जिसका क्या नाम है? तो तेलंगाना का मंदिर है रामप्पा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1213 में हुआ था। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की अब फुल फॉर्म तो याद हो जानी चाहिए। कंटिन्यू 3 दिनों से मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो वो 4 नए खेल है वो शामिल किए गए हैं। कितने? 4 नए खेल है वो शामिल किए गए हैं। और कौन कौन से हैं? तो स्केटबोर्ड, सफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, ये 4 खेल है वो नए शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रकृति दिवस है वो है 28 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया। तो चलिए अब 28 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइट डे। कौन सा? वर्ल्ड हेपेटाइट डे। और वर्ल्ड हेपेटाइट की इस बार की थीम क्या है? तो हेपेटाइट कांट वेट। क्या थीम है? हेपेटाइट कांट वेट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगे, तो आप है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो आपके दोस्त है, साथी है, उन तक आप पहुंचा दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन तक आप नहीं पहुंचाएं। अपना और उनका टाइम वेस्ट है वो ना करें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को है वो विश्व बाघ दिवस है मनाया गया है। और सबसे ज़्यादा बाघ किस में है? तो सबसे ज़्यादा बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में। तो बाद में कितने हैं? तो बाद में कर्नाटक में है और बाद में उत्तराखंड में है। और अपने राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 99 बाघ हैं। और राजस्थान में बाघों की वृद्धि हो रही है। हालांकि कई जगह बाघ है वो संकटग्रस्त जाति हो गई है कई देशों में। तो और उन्हीं बाघों को संरक्षण के लिए ये विश्व बाघ दिवस है वो मनाया जाता है हर साल। कितने कब? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो ये देश का कौन सा पहला शहर है? तो ये उड़ीसा का पुरी शहर है। कौन सा? तो उड़ीसा का पुरी है। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कौन से? और भुवनेश्वर। और वहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक साहब, जो बेहद ही सादगी और अपना कुछ भी प्रचार नहीं करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। और ये ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट क्या है? तो इसके तहत पूरी शहर में अब आरओ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नल चलाओगे तो नल में साफ़ पानी ही आएगा। अब घर में आरओ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलते कम है और काम ज़्यादा करते हैं अपने। और सीएम और पीएम की तरह ये ज़्यादा प्रचार इतना नहीं करते, एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते हैं। और वहाँ पर वेलर द्वीप है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 21 लोकसभा की सीटें। और राज्यसभा की कितनी हैं? तो 10 राज्यसभा के। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की है
147, कितनी है 147। और मिशन 0F हाल ही में योजना स्टार्ट की गई है, स्वच्छ बिंदु सागर पहल। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो कहाँ बन रहा है, तो उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। और चिल्का झील है वो खारे पानी की, वो वही यहीं पर है, उड़ीसा में है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये नवीन पटनायक जी को दिया गया है। और नेशनल पार्क कौन कौन से है उड़ीसा के, तो सिमलीपाल और भितरकनिका है, ये नेशनल पार्क है। और अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है, अमृत रैंकिंग में भुवनेश्वर वो पहले स्थान पर रहा है। और ये केवड़िया शहर है, और ये केवड़िया शहर, इसमें कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो पेट्रोल डीजल से चले, यहाँ सब इलेक्ट्रिक वाहन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को कितने रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी, तो कितने रुपए की दी जाएगी, तो ये 2000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। ये किन बच्चों को दी जाएगी, तो ये उन बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो दिया गया है, तो उन्हें अब 2000 रुपये है वो गुजरात सरकार उनके अकाउंट में डालेगी। तो चलिए अब अपन गुजरात के बारे में जान लेते हैं। और गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम कौन है, विजय रूपाणी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो गुजरात में ही है। और गुजरात का ही धोलावीरा स्थल है जो विश्व विरासत स्थल में आ गया है, कितना 40वां। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार पटेल बांध है, सरदार सरोवर बांध है, वो भी कहाँ है, तो वो गुजरात में है। और गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। और सोमेश्वर और अक्षरधाम मंदिर वो भी कहाँ है, तो गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट वो कहाँ चलाया गया है, तो वो गुजरात में चलाया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं, तो ये किसे नियुक्त किए गए, तो नासिक कमल को। किसे किए गए हैं, नासिक कमल जी को है वो नियुक्त किए गए हैं। ये 1986 के IPS बैच के हैं और इन्हें अब उड्डयन निदेशक है वो नियुक्त किए गए हैं। और कुलदीप सिंह कौन है, तो इन्हें CRPF के महानिदेशक है। और CDS के कौन है, तो विपिन रावत है वो CDS के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है, तो ये किसके द्वारा रखी गई है, तो ये रखी गई है असम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा, असम राज्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो वो है असम है। और असम, तो असम की कैपिटल क्या है, वो दिसपुर है। और CM कौन है, तो हेमंता बिस्वा है। कौन है, हेमंता बिस्वा है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। और नेशनल पार्क के मामले में ये भारत में तीसरे स्थान पर है। कितने हैं, 7 नेशनल पार्क है। मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना और पर्यटन संजीवनी योजना ये हाल ही में करंट में असम में चलाई गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये श्रीलंका में आयोजन किया जाएगा। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। और श्रीधर जयवर्धने। और PM कौन है, तो महेंद्र राजपक्षी। कौन है, महेंद्र राजपक्षी। और आपको बता दूं ये श्रीलंका के यहाँ हम्बन टोटा है और उसको चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हो गया है, तो स्वीडन है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। कौन सा हो गया है, तो स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और COP21 ये इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत इंडिया ने की थी। कब की थी, 2015 में की थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। तो स्वीडन, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है, तो स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, बिहार में स्थापित किया जाएगा। और बिहार, तो बिहार के CM कौन है, तो नीतीश कुमार CM है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है फागू सिंह चौहान। और बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को शोक कहते हैं। और राजधानी कौन सी है बिहार की, तो आप सबको पता है पटना राजधानी है। और एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये पहला स्टेट है। और भारत के 2 हरित ऊर्जा शहर है वो कौन कौन से हैं, तो राजगीर व बोधगया है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
IMF के द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर है वो है 9.5%। कितने? 9.5% रहने का अनुमान है। तो IMF की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। और प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भारत में हर महीने कितने यूज़र सोशल मीडिया को छोड़ना चाहते हैं? तो अपने भारत में कितने यूज़र? 5 लाख सोशल यूज़र है वो सोशल मीडिया को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जब फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं और अपने काम पे भी ध्यान कम रहता है। तो उनका ये मानना भी सही है। तो फ़ोन को जितना ही यूज़ करे, जितना अपने को काम आए, अपना टाइम है वो ज़्यादा इस पर वेस्ट ना करे। और पता नहीं चलता है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते जाते हैं और 1 घंटे कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखें। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है राकेश अस्थाना। ये CBI के प्रमुख है, पूर्व प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत दौरे पे आए हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी चर्चा किया था। जी, वो 27-28 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री है वो भारत दौरे पे आएंगे। S जयशंकर और प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। तो ये किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। और अमेरिका ने अभी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए $25 मिलियन है वो रुपए किसको दिए हैं? तो वो अपने भारत को दिए हैं। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है? सही आंसर मध्य प्रदेश है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो आपके साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जो पढ़ रहे हो, ताकि उनके भी करंट के क्वेश्चन हैं जो मिस नहीं हो। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो इसकी PDF के लिए, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।